नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। पता नहीं चल रहा है ये हकीकत है या नेटफ्लिक्स पर कोई गैंगस्टर मूवी देख रहा हूं। एक हफ्ते पहले यूपी में एक एनकाउंटर में 8 पुलिस वाले शहीद होते हैं और हफ्ते के अंदर पुलिस ने विकास दुबे समेत उसके एक एक गुर्गे को नर्क पहुंचा दिया है। पुलिस की पकड़ में आने के महज 12 घंटे के अंदर विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। बहुत से लोग इसके एनकाउंटर को फर्जी बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो इस दरिंदे के मारे जाने पर खुश हैं। उनका कहना है कि बेशक किसी भी अपराधी को कानून के हिसाब से सजा तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन निर्भया जैसे मामलों में जब हम अपराधियों को कानून का मखौल उड़ाकर बार बार बचते देखते हैं तो लगता है ऐसे लोगों का यही इलाज है। मैं नहीं कहता कि एनकाउंटर सही है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इन्हीं अपराधियों को बाद में कानून की आड़ में जमानत लेकर चुनाव लड़ते देखने से ज्यादा तकलीफ देह और कुछ भी नहीं है। यही लोग हैं जो कल तक आम आदमी का कत्ल कर रहे थे, पुलिस वालों का खून बहा रहे थे। अगर यही नेता बनकर कल हमारे सिर पर चढ़ जाएं तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए आज अगर लोग एनकाउंटर में विकास दुबे जैसों के मारे जाने पर खुश हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि उनका इस कानून से भरोसा उठ चुका है और विकास दुबे के मामले में पुलिस के रोल पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 8-8 पुलिस वालों का मर्डर करके एक अपराधी भारत भ्रमण पे निकल गया और रास्ते में कहीं किसी के पकड़ में भी नहीं आया। वारदात के बाद वो पहले 2 दिन तक कानपुर के पास छिपा रहा, फिर वहां से फरीदाबाद आ गया, फिर 2 दिन नोएडा में रुका, उसके बाद कोटा से भोपाल शिवपुरी होते हुए उज्जैन आ गया। मतलब इतने स्टेशनों पर तो दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी भी नहीं रुकती। इतना बेखौफ होकर तो इंडिया में कोरोना नहीं घूम रहा है। इतना बेधड़क होकर मिस्टर इंडिया फिल्म में मिस्टर इंडिया बनने के बाद अनिल कपूर नहीं घूमे थे और इसको देखो। और विकास दुबे सिर्फ घूम नहीं रहा था, वो रेस्टोरेंट में रुक के राज कचौड़ी खा रहा था, अपनी भाभी की मौसी के घर में अपनी मेहमान नवाजी करवा रहा था। मतलब इतना सेलिब्रेट तो बोर्ड एग्जाम के बाद बच्चे नहीं करते जितना ये बंदा अपना मुंह काला करवा के कर रहा था। अरे कैसा है भाई ये? और ये कौन से रिश्तेदार हैं भाई जो जान हथेली पर रखकर ऐसे लोगों को अपने घर पर रुकवा लेते हैं? हमारे वाले रिश्तेदार तो चाय का कप तोड़ देने पर रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। फेसबुक पर ऐसा वैसा स्टेटस डाल दो तो वो गोत्र से निकलवाने की धमकी देते हैं और यहां एक कातिल को उसकी भाभी की मौसी अपने बेड के नीचे छिपाने को तैयार हो जाती है। भाई मजाक अपनी जगह, मगर ये बात सच में हैरान कर देती है कि जिस आदमी को पकड़ने के लिए एक स्टेट ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी है, वो 6 दिन तक पूरे पुलिस महकमे को चकमा देता रहा। उज्जैन के बारे में भी क्लियर नहीं है कि उसे वहां पकड़ा गया है या उसने सरेंडर किया। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इन 6 दिनों में अक्सर पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो भाग जाता था पहली फुर्सत में। भाई अब तो हिंदी फिल्मों में भी ऐसा होना बंद हो गया है कि पुलिस के पहुंचने से पहले विलन भाग जाए। वहां भी सिंघम और चुलबुल पांडे जैसे पुलिस वाले आ गए हैं। इतना खुशकिस्मत तो नार्कोस में पाब्लो एस्कोबार भी नहीं था जितना ये विकास दुबे। क्या बात। अब इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो नासा वाले विकास दुबे को पुलिस मूवमेंट की पल पल की अपडेट दे रहे थे अपने सैटेलाइट की नजर से, उसकी मदद से, जिसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही है जितनी करण जौहर की फिल्म में आउटसाइडर के दिखने की और हॉस्टल की मटर पनीर की सब्जी में पनीर के मिलने की। या फिर ये सच है कि यूपी पुलिस में ऐसे बहुत से पुलिस वाले हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ तनख्वाह से घर नहीं चलता, वो नौकरी के साथ साथ विकास दुबे के लिए फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे। ठीक है, अगर ऐसा है तो योगी जी से रिक्वेस्ट है कि जल्द ही स्वच्छ पुलिस महकमा अभियान चलाकर ऐसे पुलिस वालों की पहचान की जाए, पता लगाया जाए कि खाकी में ये ऐसे कौन से गुनहगार हैं जो गैंगस्टर के हाथों अपने ही साथी पुलिस वालों की हत्या करवा देते हैं, जो अपने ही पुलिस वालों के खिलाफ जाकर उस गैंगस्टर की भागने में मदद करते हैं। भाई कानपुर का विकास दुबे तो एक मामला है, मगर ना जाने ऐसे कितने विकास दुबे अलग अलग शहरों में ताकतवर लोगों से गठजोड़ बनाकर अपनी पैरेलल सत्ता चला रहे हैं। अब टाइम आ गया है इनका वही हश्र किया जाए जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों का किया गया था। मस्त पैकी दीवारों पर इनके पोस्टर लगाकर इन्हें नेम शेम किया जाए। इनकी सारी हेकड़ी, सारी दादागिरी की बत्ती बनाकर इनके शरीर के पृष्ठभाग में खैर अंत में मैं उन तमाम पुलिस वालों को नमन करता हूं जिन्हें कानपुर हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी और उम्मीद करता हूं कि यह देश उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देगा और एक मिसाल कायम करेगा, कानून की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए एक मिसाल कायम करेगा ताकि हमें दोबारा किसी भी 2 कौड़ी के गैंगस्टर पर ऐसी वीडियो न बनानी पड़े। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी जरूर करें, लोगों तक इसे शेयर करके पहुंचाएं भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।